हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी जूही दीदी लेकर आई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। आई होप आपकी प्री बोर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो आज इस टॉपिक में मैं एक और टॉपिक ऐड की हूँ, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। इससे पर ईयर सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके एमसीक्यू, असर्शन, रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। देखो बच्चों, जो एमीन्स हो है ना, वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। पर ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, इसको हम इजी वे में कैसे जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वाटर से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन बहुत सारे, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, RNH2 यहाँ पर RNH2 किसको शो कर रहा है, एमीन्स को, ठीक है, ये प्राइमरी एमीन्स को। तो देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये लोन पेयर, a lone pair due to presence of lone pair amines behave, ठीक है ना, behave like base या बेसिक नेचर। तो यहाँ पर यदि बेसिक नेचर को ये शो कर रहा है तो ये किस तरीके का कंपाउंड होगा, एक न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड हुआ। कैसा कंपाउंड हो गया कि ये न्यूक्लियो, इसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा ना, बेसिक कैरेक्टर को शो करने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये देखो, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो आपका एमीन्स है वो बेसिक नेचर को शो कर रहा है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या सिर्फ न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है या कोई और भी रीजन है। तो देखो यहां पर हम क्या देखते हैं कि RNH2, ठीक है ना, ये प्राइमरी एमीन्स है। ये तो जो ये एमीन्स है इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंस है। इस लोन पेयर की वजह से इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ठीक है, या ये न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। और दूसरा क्या है, ये R तो आप जानते होंगे, ठीक है। R को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। और तुम्हें पता है बच्चों कि एल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक और बात है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होते हैं, एक तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये दोनों ग्रुप क्या शो कर रहा है, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा R होगा उतना ज्यादा वो क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी बेसिक कैरेक्टर को। तो RNH2 ये तो प्राइमरी है, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूं कि जितना ज्यादा R होगा, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा, वो उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये तो फर्स्ट डिग्री एमीन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री एमीन, उसके बाद आपका थर्ड डिग्री एमीन, ठीक है। तो थर्ड डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान देना, R यहाँ पर क्या हो जाएगा, N, ठीक है, H यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये। तो ये सेकेंड डिग्री एमीन्स। फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड डिग्री एमीन्स में, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, ये बेसिक कैरेक्टर को शो करने का एक तरह से इसका रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा तो थर्ड डिग्री का होगा, फिर किसका होगा, सेकेंड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का। ये है आपका रिएक्टिविटी, ठीक है ना। किसके बेसिस पे, बेसिसिटी के बेसिस पे, न्यूक्लियोफिलिक के बेसिस पे, ठीक है ना। तो बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी, ठीक है ना, आपका ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर में क्या हो जाता है बच्चों, बेसिसिटी ऑर्डर शो कर रहा है सबसे कम किसमें है, फर्स्ट डिग्री में, फिर किसमें है, सेकेंड डिग्री में है, ठीक है, फिर किसमें है, आपके थर्ड डिग्री में है, ठीक है। तो याद रखेगा ना कि जब आपका फर्स्ट डिग्री एमीन होगा तो ठीक है सबसे कम, फिर सेकेंड डिग्री में थोड़ा ज्यादा, थर्ड डिग्री में उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, जब ये किस फेज में होगा, एक गैसियस फेज में होगा। किस फेज में होगा बच्चा, ये गैसियस फेज में होगा। तो क्या मैम ये एक्वस फेज में ऐसा नहीं होगा, नहीं, एक्वस फेज में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखो ध्यान रखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम सही है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री का बेसिसिटी, ये रिएक्टिविटी है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट किस पोजीशन में, इन गैसियस फेज। तो फिर आपके जो एक्वस फेज है उसमें क्या हो जाता है, तो ध्यान देना, ये पहले आप देख लो कि गैसेस फेज में क्या है। अब मैं बताती हूँ आपको एक्वस फेज में। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर देखो आप एक्वस फेज में क्या है बच्चों, ठीक है, एक्वस फेज में क्या होता है, ठीक है,
एक्वस फेज, ठीक है, एक्वस फेज में ये होता है सॉल्यूशन एनर्जी, क्या होता है, या आपका ये हो जाता है एक सॉल्वेंट और दूसरा क्या हो जाता है सॉल्यूट। ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो जब सॉल्वेशन एनर्जी होगा और एक्वस फेज में ये बात चल रहा है तो सबसे ज्यादा किस एमिन्स में हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है आपके सेकेंड डिग्री में बच्चे, सबसे ज्यादा किस में हो जाता है, सेकेंड डिग्री में, ठीक है। सेकेंड डिग्री के बाद किस में होता है, थर्ड डिग्री में, ठीक है। थर्ड डिग्री के बाद किस में हो जाता है, फर्स्ट डिग्री में। तो क्या मैम ऐसा बस हम ये लर्न कर लेंगे, नहीं, एक बात और ध्यान रखिएगा ना, ये जो मैं बताई हूं आपको, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा किस में हो रहा है और सबसे कम किस में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर जो एथाइल सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो एथाइल सब्स्टिट्यूट है, ध्यान रखिएगा ना, एथाइल सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एमाइंस में सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, सेकेंड डिग्री में, सबसे ज्यादा किस में होगा, सेकेंड डिग्री में, फिर उससे कम किस में होगा, थर्ड डिग्री में, उससे कम किस में हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री में। ये आपका है, ठीक है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखिएगा ना बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूटेड में क्या है, फर्स्ट डिग्री, फिर थर्ड डिग्री, फिर आपका ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री। लेकिन यदि हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूट में सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री और फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड डिग्री। ये होता है आपका, ठीक है, या बेसिक क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि बेसिक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन है तो फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, देन सेकंड डिग्री। मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या है, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री। क्लियर। तो ध्यान रखिए रहना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में दे दिएगा, ठीक है, कि इन एक्वस फेज, ध्यान रखिए रहना, एक्वस फेज और गैसियस फेज, ठीक है। इन एक्वस फेज में सबसे ज्यादा यदि एथाइल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एमाइन से, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सेकंड डिग्री, देन थर्ड डिग्री और सबसे कम फर्स्ट डिग्री में। क्लियर। लेकिन जब मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन होगा तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा आपका, सेकंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। ओके, ये ध्यान रखिएगा ना, सॉल्वेशन एनर्जी की बात कर रही हूं मैं। फिर उसके बाद हम जब आते हैं, जब गैसेस फेज वाले की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा किस में था आपका, थर्ड डिग्री में था। उसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे था, क्योंकि एल्काइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और आपका एमाइन NH2 वो भी उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, बेसिसिटी कैरेक्टर को शो कर रहा है। क्लियर। अभी हम देखेंगे अब रिएक्शन कि कैसे रिएक्शन शो करके वो बेसिसिटी नेचर को शो कर रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखे रहना। 2 हाँ बच्चों देखो, अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स में हम कराएंगे रिएक्शंस, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ एमीन्स विथ मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट इन दैट शोज एमीन आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। रिएक्शन देखना, जैसे मैं क्या करा दूं, ठीक है, एमीन्स की रिएक्शन करा दूं, RNH2 है, आपको पता है कि ये कैसा शो करेगा, ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब मैं इसको किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दे रही हूँ, लाइक दैट HX ले लेती हूँ, ठीक है। आपको पता है बच्चे, जब बेस कैरेक्टर को या बेसिक कैरेक्टर कोई भी कंपाउंड यदि आपका शो कर रहा है या उसका अपना कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन एटम को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है, ध्यान रखिएगा ना, H यहां पर आ गया तो RNH3, ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस X को ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा ये X माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल, R से एल्काइल हो जाएगा, एल्काइल, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। इसी एल्काइल अमोनियम सॉल्ट को हम क्या कर देंगे, बेस से रिएक्शन अभी करा देंगे। यदि ये एलिफैटिक वाला है तो एरोमेटिक वाला भी रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है, जिसका क्या है, एनिलीन हम ले लेंगे, NH2 प्रेजेंस है, ठीक है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है आपका। ये भी जब HX से रिएक्शन कर दे, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है, ये एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा।
बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। कौन? एनिलीन। तो ये क्या हो जा रहा है? एसिड। तो फिर एसिड और बेस रिएक्ट विद टू फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट ही तो फॉर्म करता है, तो यहाँ पर सॉल्ट हो जाएगा। ये प्लस को शो करता है, माइनस को, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये क्या बना लेगा? एनिलीनियम सॉल्ट। क्या बनाएगा बच्चों? एनिलीनियम सॉल्ट, NH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन को इसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे X क्या कर लिया है? लगा दिया। समझ में आया? तो आप जब बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स में क्या करोगे? व्हेन एमीन्स रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म टू फॉर्म एल्काइल अमोनियम सॉल्ट एंड एनिलियम। ठीक है, एनिलियम आपका एनिलियम सॉल्ट। ठीक है, ये क्या बना लेगा? सॉल्ट। ठीक है, तो यानी कि जब एलिफैटिक रिएक्शन कर रहा है तो भी आपका अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, और जब एरोमेटिक एमीन्स रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ, तो एनिलियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके, आपके यहाँ पे तो हमने एसिड से रिएक्शन कराया था, अब हम बेस से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ना, अब बेस से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो किसका कराएंगे? बेस से रिएक्शन कराने में हम इसका लेंगे, एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन विथ बेस लिख देती हूं मैं। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, बेस के साथ तो आपका आ जा रहा R। ठीक है, NH3 ये पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज है। अब किससे रिएक्शन करा देंगे हम लोग? बेस से। तो बेस में कुछ भी ले लो, NaOH ले लेती हूं मैं, NaOH। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब यहां से ये रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा? यहां से जब ये बेस से रिएक्शन करता है बच्चों, तो ये क्या फॉर्म करता है? पेरेंट एमीन्स। when alkyl ammonium salt react with base to form parent amine। पेरेंट एमीन को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा RNH2। पेरेंट एमीन यही ना होता बच्चों, ये RNH2, फिर क्या हो जाएगा साथ में? H2O वाटर, और फिर साथ में क्या हो जाएगा? NaX। X मतलब हैलाइड ले लो ना, हैलाइड तो आपको पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा NaX। क्लियर बच्चों? तो हमने एसिड के साथ पहले रिएक्शन कराया, ठीक है, फिर बाद में किसके साथ रिएक्शन करा दी हूं? ये बेस के साथ रिएक्शन कराई हूं। एमीन्स का रिएक्शन किसके साथ कराई हूं? एमीन्स। ठीक है, रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ, यहाँ पे ऊपर में एसिड के साथ किया था, नीचे बेस के साथ किया है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ना, एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, और अमोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म पेरेंट एमीन, यानी कि फॉस्फेट बना रहा वाटर और आपका NaX। ठीक है, जिसे हम सोडियम हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है वो किसके साथ है? वाटर के साथ है। ठीक है, तो अभी हम वाटर के साथ रिएक्शन देखो बच्चों, अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स में ये ध्यान रखेगा ना कि एमीन सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। किसके अंदर सॉल्युबल है? वाटर के अंदर। जितने भी एमीन्स है वो सॉल्युबल है वाटर, बट insoluble in organic compound। organic compound like benzene, ठीक है, like benzene, like chloroform CHCl3, ठीक है, like ether, ठीक है, like ether, इन सब में क्या होता है? ये insoluble होता है। ठीक है, so we cannot separate amines, हम amines को separate नहीं कर पाते हैं। अब देखो, due to presence of unshared pair of electron, amine shows basic character, या amine shows as a like a nucleophile, so it is also called Lewis base। amines को हम क्या बोलते हैं? Lewis base। अब देखो, अब हम करा देंगे रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों किसके साथ? वाटर के साथ, रिएक्शन विथ वाटर। तो amines जो है RNH2 जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H2O, ध्यान देना, ये भी आपका ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और ये बात तो ध्यान रखें, ये बना लेगा आपका RNH3। ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया है? गेन किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +OH-। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ना बच्चा, ये तो मैं रिएक्शन करा दी, क्या बना आपका? RNH3 यानी कि एल्काइल अमोनियम, और साथ में आपका OH-। तो अब हम कराएंगे इसकी बेसिसिटी को, ध्यान रखिएगा ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब एक होता है, आप समझो,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, के बी, इसको क्या बोलते हैं, के बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ बेस या बेसिसिटी, ठीक है। इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका कंसंट्रेशन, मैं कंसंट्रेशन कैसे शो कर देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऊपर लिख दो बच्चों, ठीक है, ऊपर लिखती हूँ, ध्यान से देखना, ये इसको मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के पास क्या है, RNH3, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा OH-, ठीक है। अब यहां पे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, ArNH2 और साथ में इसके वाटर है, ठीक है, बट ये जो वाटर है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, Kb के साथ लेंगे, यानी Kb, यहाँ पे वाटर हो जाएगा, वाटर कांस्टेंट है इसलिए इसको नहीं लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, वही RNH3, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फिर आपका OH-, क्लियर बच्चों, अपॉन RNH2 यानी Mn। अब इसको देखकर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो Kb है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस बेस के है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH-, यानी बेसिसिटी, मींस कह सकते हैं, एक और रिलेशन, ये रिएक्शन हो गया होगा तो मैं इरेज करती हूँ, ठीक है, ध्यान एक बार देखो बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो Kb है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा आपका, बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। फिर एक और रिलेशनशिप है Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/PKb, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके इनवर्सली मतलब जब Kb बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगा, बट जब Pkb बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है लार्जर द वैल्यू ऑफ, लार्जर यहां पे लिखती हूं मैं, ठीक है, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, और ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb, ठीक है ना, जब वैल्यू Kb का ज्यादा हो और इसका Pkb का कम हो, देन लार्जर द वैल्यू ऑफ बेस, समझ में, उतना ज्यादा बेस का क्या होगा, ये बेसिसिटी नेचर को शो करेगा, क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ध्यान से, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि क्या है, हमने एमीन्स, पहले एमीन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जब गए तो उसमें हम क्या देखे कि बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर गया था, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिलीजिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आर की वजह से, ठीक। फिर हमने गैसियस फेज में देखा कि सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री का होगा, फिर आपका थर्ड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का, ये किसके लिए, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए। फिर मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के लिए हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री और फिर आपका थर्ड डिग्री, ठीक है। फिर हम आपके इस पे आए, एमीन्स का एसिड से रिएक्शन कराया तो हमारा अमोनियम सॉल्ट बना, उसी अमोनियम सॉल्ट को हमने बेस से रिएक्शन करा दिया तो हमारा क्या बना, पेरेंट एमीन RNH2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एमीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर को शो करें और जो बेसिक नेचर होते हैं वो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर। तो वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बना, एक सॉल्ट फॉर्म दिया, ठीक है। फिर हम क्या गए, आपके कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, मतलब जितना ज्यादा Kb का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से इस टॉपिक का, ठीक है ना, रिवाइज करना बार बार, क्योंकि इससे MCQ, असर्शन रीजन और आपके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार आप बोर्ड पर अच्छे से देख लो, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।